अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से हों, अच्छे हों, अच्छी सेहत में हों और अल्लाह पाक आपकी हमारी सबकी ज़िंदगी आसान करे, मुश्किलात दूर करे। अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है जी, कोई वक्त भी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता है। तो बस अल्लाह का करम हो हम सब पर। और वेलकम टू वाइब्स क्लोथिंग। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो अल्लाह के पाक नाम से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अच्छा जी, आज की जो ये वीडियो है ना, ये हमारी है इलास्टिक पर, इलास्टिक रेशो पर है। इलास्टिक साइज यानी ट्राउजर्स में, पजामे में, प्लाजो में, पैंट्स में ना जो इलास्टिक रेशो होता है ना, वो कितना होना चाहिए। यानी बेल्ट के साथ आप ट्राउजर बना रहे हो, पैंट बना रहे हो, उसका कितना रेशो होना चाहिए। आप सिंपल प्लाजो, पैंट, ट्राउजर, पजामा, शलवार जो भी बना रहे हो, उसमें कितना रेशो होना चाहिए। मैं दोनों तरीकों से आपके साथ इसका एक परफेक्ट सिंपलेस्ट वे में आपसे बात करूंगी और आपको उसको रेशो उसका बताऊंगी। तो जनाब मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी उंगलियों को ना थोड़ा सा आराम और सब्र दीजिएगा। इनको तकलीफ मत दें, ये ज्यादा तेज फास्ट फॉरवर्ड मत करें। इसको देख लें, मासूम सी वीडियो है लेकिन ये आपके बड़े काम की वीडियो है। सो मैं आप सबको बता दूं कि अपनी उंगलियों को बिल्कुल टच नहीं करना स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। एक तो टच मोबाइल ने बड़ी तबाही मचाई हुई है और बस टक 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 आप लोग लगे रहते हैं और वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। छोटी सी वीडियो बना रही हूं तो गौर से देखें। अच्छा, ये जी पहला ट्राउजर है। अच्छा, एक तो ये ट्राउजर हो गया नंबर 1 पे, ठीक है। ये आप देख लो, हम इसका रेशो डिसाइड करेंगे। ये देखो, इसमें ये फ्रंट इसका फ्लैट है, बेल्ट है, ठीक है। बैक पे इसका जो है ना ये इलास्टिक है। हम इसके ऊपर कर लेते हैं। हम तेज वीडियो बनाएंगे, आप परेशान मत होना और उंगलियों को बिल्कुल तंग नहीं करना, मैं बता दूं आपको। अच्छा, दूसरा ये है, ये एक मेरे पास निकला है, शलवार निकली है। मैंने कहा चलो आपको एक ये राउंड है, ठीक है। टोटल जो राउंड इलास्टिक होती है ना, हम इस पे बात करेंगे। ये मतलब इसका क्या रेशो होना चाहिए और इसका क्या रेशो होना चाहिए। तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपको, हम ऐसा करते हैं, फॉर्मूला कर लेते हैं। ये इसका कर लेते हैं। ये राउंड शलवार पे ये जो टोटल सर्कल एक ही कटता है ना, तो ये टोटल सर्कल कितना काटना चाहिए, क्या हिसाब होना चाहिए, कितना हिप साइज होता है, उसके लिए हमें कितनी इलास्टिक काटनी चाहिए। तीन जी, तीन तीन सिंपल बातें हैं, तीन सिंपल बातें हैं, मैं आपको बताऊं। पहली बात ये होती है, आपने जी, ये हमारी अम्मी जान का फॉर्मूला है जो सदियों से चल रहा है। और सदियों से तो नहीं चल रहा, मतलब हमारी नानी दादी के जमाने में तो इलास्टिक होती भी नहीं थी, बहुत आखिर में आई थी हमारी अम्मियों के जमाने में। हमारी अम्मियों के जमाने का जी फॉर्मूला है, बच्ची खड़ी की है, उसकी शलवार पजामी जो भी है, इलास्टिक जी ये पकड़ी, माँ ने खोली इलास्टिक। हाँ जी, ये इलास्टिक माँ ने खोली, माँ ने बच्ची को खड़ा किया, उसको पूरी घसीट घसूट के हिप साइज ले लिया जी। ये मेरी बच्ची का हिप साइज है। ये पकड़ी कैंची, टक मारा, बालों की पिन उतारी, बीच में डाली और पूरी पजामी में डाल के गिरा लगा दी, ये जा तो वो जा, बच्ची गई। परफेक्ट तरीका है। अम्मी जान का फॉर्मूला सबसे परफेक्ट है। किसी कहानी में मत पड़े, किसी फॉर्मूले में मत पड़े, खड़ी हो जाएं, अपनी वेस्ट के इर्द गिर्द जो है ना, इसको इलास्टिक को आप नाप लें और बल्कि हिप के इर्द गिर्द कर लें तो अच्छा है। वो थोड़ा ऊपर से गुजरती है ना, तो आसानी से हिप से ऊपर चली जाए। वेस्ट पे करेंगी तो बहुत टाइट हो जाएगी, ठीक है। एक बहुत आसान फॉर्मूला है, हिप्स के इर्द गिर्द आप इसको पूरा स्ट्रेच करके देख लें, वेस्ट तक ले जाएं, थोड़ी टाइट करनी है कर लें, सिंपल काटें और अपना जो भी पजामा ट्राउजर है जी उसके अंदर फोल्ड करके और उसको सी दें। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, बहुत सिंपल आसान तरीका है। वो क्या है, ये आपने अपना पजामा ट्राउजर शलवार जिसमें भी पूरा का पूरा इलास्टिक डला हुआ है, उसको आप ना यूं लिटा दें, आराम से लिटा दें, ठीक है। उसके बाद आप पकड़े एंचिस टेप। आपने बहुत आराम से प्यार मोहब्बत से एंचिस टेप को लेना है, मेजरिंग टेप को लेना है, लेना है, लेना है, लेना है। ये देखें 13.7 पे आ गया। इसको आप डबल फोल्ड कर दें तो ये आपकी इस वक्त इलास्टिक जो है ना वो रिलैक्स्ड फॉर्म में है, ठीक है। ये जी करो, ये 27 आ गया।
अब 27 के अंदर प्लस कर दो 1 इंच। 1 इंच क्यों प्लस किया जनाब मैंने? वो यूं किया कि जब आप इसको ना सियोगे ना, तो ये देखो यूं करके सियोगे, आधा इंच इसका आ गया, आधा इंच इसका आ गया, ये सिल गया। सिंपल रिलैक्स्ड फॉर्मूले में ये आपका सबसे अच्छा आसान रेशो है। तो ये आया है, रिलैक्स्ड होके आया है 27, आप 28 पे काट लो, ठीक है। खुद ब खुद ये स्ट्रेच होएगी, जितना आपका जो साइज है परफेक्ट है अपने पजामे से, बस इसका ये ले लो, एक ये स्ट्रेच हो गया। अच्छा दूसरा मैं आपको बताऊं, ये आपका ट्राउजर है, इसका भी आपने उसी तरह से लेना है। अच्छा हम ट्राउजर की किसी चीज की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इलास्टिक रेशो की बात कर रहे हैं, ये आप जहन में रखना। अच्छा ये हो गया जी, इसका ये फ्रंट बेल्ट हो गई है, ठीक है। ये बेल्ट डिफरेंट है। ये बेल्ट का तरीका क्या होता है, एक बेल्ट का तरीका होता है आप प्रॉपर कटिंग करते हो, आप 1-2 इंचेस लेस फ्रंट पीस काटते हो, अलग से बेल्ट बनाते हो, वो अलग है। ये जो बेल्ट है ना जी, आजकल एक नया तरीका निकल आया है कि आप सेम उसी सर्कल के अंदर लास्ट फ्रंट बैंड ले लेते हो, ये बेल्ट का ना ये बैंड ले लेते हो, सिंपल इलास्टिक टच कर लेते हो, यहाँ पे स्टिच हो जाती है। अच्छा इसका तरीका मैं आपको बताऊं क्या है, इसका तरीका बहुत सिंपल, रिलैक्स कर दो, बिल्कुल रिलैक्स हो गई, इजी कर दो। 1/2 इंच आगे रखो इसको, ठीक है, 1/2 इंच 0.5, आप आहिस्ता से इसको बिल्कुल रिलैक्स वे में इसको करते जाओ। अच्छा करते जाओ जी, आ जाओ जनाब, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे ये आ गया है 17 कर लो, आप 17 से थोड़ा ऊपर 17.5 कर लो, ठीक है। आपको अगर थोड़ा अब ये अगर जिस पजामे पे आप कर रहे हो वो आपको टाइट है ना, तो थोड़ा सा इलास्टिक को लूज कर दो। अगर आपको ये पजामा बिल्कुल ट्राउजर ठीक है, इलास्टिक तंग नहीं करती है, तो फिर इतनी ही रखो। अगर आपको लगता है कि जब आप पहनती हो ना तो ये आपको तंग करती है या कुछ, तो फिर थोड़ी सी लूज कर दो, सिंपल रिलैक्स करके और आराम से उसका कर लो आप। बहुत आसान तरीका है ये दूसरा नंबर। अब होता क्या है, फर्ज करो आप काम करते हो, स्टिचिंग है, आपके पास किसी का काम आया, तो हर बंदा तो नहीं ना आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। कोई लेडी है, आप लेडी को बार बार तो किसी को नहीं बुलाओगे फोन करके अपने इलास्टिक साइज दे दो, मैंने फलाना नहीं। आपके पास 2 मेजरमेंट्स होनी चाहिए, हिप साइज होना चाहिए, वेस्ट साइज होना चाहिए। हम वेस्ट से और हिप से जो है ना हम अपना रेशो निकालेंगे। अब हम तीसरी चीज पे फाइनल पे आ रहे हैं, वो हमारा फॉर्मूला फॉर राइट साइज ऑफ इलास्टिक का है, ठीक है। हम किस तरह से एक राइट रेशो में राइट साइज में इलास्टिक को कट डाउन करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है। तो अब हम उस पे इलास्टिक फुल राउंड इलास्टिक फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा इसके लिए हमें जनाब क्या चाहिए, जब आप फुल राउंड इलास्टिक करोगे ना, ये वाली, ये जहन में रखो, ये फुल राउंड इलास्टिक है, ठीक है। ये राउंड इलास्टिक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनाब फॉर्मूला क्या होगा, आपको चाहिए वेस्ट, आपकी वेस्ट लाइन चाहिए। वेस्ट लाइन में से अब आप क्या करते हो, आप 4 इंचेस, ठीक है, 4 इंचेस और 5 इंचेस ना आप उसमें से लेस करते हो, तो आपके पास आ जाता है राउंड इलास्टिक का यानी फुल का फॉर्मूला आ जाता है। हमारे पास यहाँ पे वेस्ट साइज में लूंगी 34 है, ठीक है, 34 हमारा वेस्ट साइज है। उसमें से मैं आप 4 इंचेस लेस कर दूं तो 30 इंचेस आता है, ठीक है। और 34 में से 5 इंचेस लेस कर दूं तो जाहिरी बात है 29 इंचेस आता है। अच्छा 30 भी ठीक है, 29 भी ठीक है, 30 भी ये होता है। अच्छा मैं इसमें ना एक्स्ट्रा +1 नहीं करूंगी या 0.05 सीम अलाउंस का नहीं करूंगी, नो, ये बिल्कुल ठीक है। जब आप इसको ना स्टिच करोगे इलास्टिक को, आप पूरा परफेक्टली उतना ही काट लो। आप स्टिच करोगे आपका 1 इंच अंदर चला जाएगा, 29 हो जाएगा, ये 30 से 29 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना इसमें से 1 इंच लेस। फिर जब अगर 5 लोगे तो लेस करोगे तो -1 हो जाएगा, तो वो 28 हो जाएगा, 28 इंचेस हो जाएगा, दोनों ठीक है, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है, आप रखे देख लो, आपको पता लग जाएगा। यूजुअली 4 इंचेस और 5 इंचेस हम फुल राउंड इलास्टिक के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके लिए आप इतना इंचेस लेस कर देते हो, ये आपकी इलास्टिक जो कट डाउन होएगी ना, वो अगर 4 इंच लेस करोगे तो 30 इंच होएगी, 5 इंच लेस करोगे तो 29 इंच होएगी, 29 इंचेस होएगी। तो मैं यूजुअली जब 34 में से करती हूँ ना,
तो मैं 29 रखती हूँ, यानी मैं 5 इंच लेस कर देती हूँ। 29 भी ठीक है, तो ये 28 हो जाती है कट कटा के सिलसिला के। ठीक है, ये हमारा पहला किसका हो गया, राउंड इलास्टिक, फुल राउंड इलास्टिक का ये फॉर्मूला है। मैं बार बार बोलती रहती हूँ, इस तरह रिपीट करती रहती हूँ ताकि ना आपके दिमागों में बैठ जाए। अच्छा, अब आप देख लो, अब हम ये वाला इलास्टिक है, हम अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, यानी ये जो पीछे इलास्टिक निकलता है ना भाई, इसकी क्या कहानी क्या है, इसका पता करें, इसका क्या हिसाब किताब है। तो इसका हम करते हैं इलास्टिक रेशो या साइज विद बेल्ट वन। ठीक है, विद बेल्ट ट्राउजर। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला जनाब ये होगा, इसके लिए आपको चाहिए हिप साइज। आपका हिप साइज होगा, हिप साइज में से जनाब आप उसका दूसरा हिस्सा निकालोगे, हिप साइज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हिप साइज है 45 इंच। जो भी हिप साइज है ये किस वाली का है, ये जो बेल्ट वाली आपका ट्राउजर होएगा या प्लाजो या पजामा जो आप बनाओगे ना, ये उसका ये फॉर्मूला है। हिप साइज है, आप इसको डिवाइड करोगे 2 से, आपको दूसरा हिस्सा चाहिए। ठीक है ना, तो दूसरा हिस्सा जनाब निकलता है 22.5। ठीक है, 22.5 आपके पास निकल आया। अब आपने इसमें से क्या करना है, ये बड़ा नंबर है, बैक इलास्टिक जो है ना वो इतना बड़ा नंबर नहीं होता है उसका। अब आपने क्या करना है, 22.5 निकल आया है, 22.5 माइनस आपने करना है उसमें से जी 3 इंचेस लेस करना है। ठीक है, 3 इंचेस लेस किया, आपके पास आ गया 19.5। 19.5 आपका इंचेस जो है ना आपका इलास्टिक कटेगा। ठीक है, अब आप इसमें चाहो तो आप 0.5 एक्स्ट्रा ऐड कर लो उसको स्टिच करने के लिए इलास्टिक को ना, नहीं भी करोगे तो कोई इतना इश्यू नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या फॉर्मूला हुआ जी, आपने हिप साइज डिवाइडेड बाय 2, आंसर आपका जो भी निकलेगा उसमें से आपने -3 इंचेस कर देना है, 3 नंबर आपने लेस कर देना है। आपको मजीद फिटिंग चाहिए, बहुत टाइट किस्म की चाहिए, आप उसमें से 4 इंचेस लेस कर दो। ठीक है ना, तो आपके पास इलास्टिक रेशो कट हो जाएगी 19.5। ठीक है, तो ये आप अपनी काट लोगे, 19.5 काट लोगे और आप अपनी बैक पे डाल दोगे, तो ये आपका फॉर्मूला निकल आया। अच्छा, अब इसका एक फॉर्मूला ये हो गया, अब मैं आपको उसका दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, वो भी बहुत आसान है। अच्छा, अब दूसरा तरीका जनाब क्या है, ये आपका फ्रंट पार्ट जो होता है ना ट्राउजर का और पजामे का जो होता है, पैंट्स का होता है, फ्रंट पार्ट हमेशा जो होता है ना, ये आपको मैं बताऊं, ये कम होता है। ठीक है, ये छोटा कटता है। ठीक है, ये फ्लैट होता है, ये हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है ना वो कम होता है, ये छोटा कटता है। आपका जो बैक पार्ट होता है ना जनाब, वो हमेशा आपके पैंट्स का, ट्राउजर, तो बैक क्योंकि नेचर ने इंसान को बनाया ही ऐसा है, तो पीछे का हमेशा जो होता है ना साइज बड़ा होता है, वो पैटर्न बड़ा कटता है। अच्छा, अब आप क्या करते हो कि आपका जितना टोटल पीछे का आपका ये कट गया है, पीस कटा है ना, तो आप उसको क्या करते हो, उसमें से 3 या 4 इंचेस ना लेस कर देते हो। यूजली ये मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने देखो, हमने अपना ट्राउजर काट लिया, हमने पैंट काट ली, सब काट ली, हमारा पीछे का पार्ट कितना है, हमारा पीछे का पार्ट है 20 इंच का। ठीक है, ये हमारा कट गया, अभी हमारी स्टिचिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। ठीक है, ये हमने रॉ उसको काट के जब रखा है 20 इंच है, आप 20 में से ना 3 इंच कम कर दो। ठीक है, तो 20 में से 3 इंच कम कर दो, 1 2 3, तो ये 17 इंच बन जाएगा। ठीक है, तो 17 इंच का आपका पीस कटेगा। अच्छा, अगर आपको वो लूज है, मतलब आप कहते हो कि नहीं इस ट्राउजर पे जो इलास्टिक डला हुआ लूज है, आप उसको ऐसा करो, फिर सारे का नाप ले लो, और ना सारे का नाप लेके तो 20 21 22 जो भी आपका नाप है उसमें से फिर 3 नहीं तो 4 इंच कम कर दो, वो आपका इलास्टिक रेशो हो जाएगा। ठीक है, 3 तरीके बताए, एक आपकी मम्मा का तरीका हो गया जो बचपन में वो करती होती थी, दूसरा मैंने आपको बता दिया जनाब कि आप किस तरह रिलैक्स वे में रखे और आप अपने ट्राउजर्स काट सकते हैं, उसके इलास्टिक काट सकते हैं। तीसरा तरीका देखो, मैंने आपको फुल राउंड इलास्टिक का रेशो भी बता दिया है। एक तो तरीका वो है सीधी लपेट लो, आपने इर्द गिर्द कर लो। ठीक है, नहीं होता तो अपनी वेस्ट में से या 4 इंचेस कम कर दो या 5 इंचेस कम कर दो,
इलास्टिक को काट लो, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है। इलास्टिक रेशो जो बेल्ट वाली आपकी ट्राउजर है ना उसके साथ, कि आपने हिप लाइन को आपने जो साइज है उसको 2 से डिवाइड करके दूसरा हिस्सा लेना है और उसमें से 3 माइनस कर देने हैं, ठीक है। 3 माइनस कर देने हैं तो वो आपका बेल्ट रेशो आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको देखो कितना सिंपल बताया है, मतलब इससे ज्यादा सिंपल यार क्या हो सकता है कि आप अपनी पैंट रखो जितनी के कट गई है और उसमें से 3 इंच या 4 इंच लेस कर दो तो वो आपका इलास्टिक रेशो हो जाएगा। बहुत अच्छी और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको इलास्टिक के बारे में एक चीज बताती हूँ। इलास्टिक मार्केट में ना कई तरह की हैं। अब उनका जो स्ट्रेचिंग है ना, अब उनकी स्ट्रेचिंग डिफरेंट होती है, वो बहुत डिफरेंट उस तक जाते हैं, खींचते हैं। बास का जो है ना इसका बहुत ज्यादा है, ये वाली जो इलास्टिक है ना ये बहुत सॉलिड खींचती है, ठीक है। स्ट्रेचिंग इसकी बहुत सॉलिड है। ये इलास्टिक है ये बहुत इतनी नहीं है और ये है भी बारीक सी है, ये इतनी मजे की नहीं है। लेकिन कभी कभी मजबूरी में आपके पास आप आउट ऑफ स्टॉक हुए हुए होते हो ना, तो फिर आपको जो चीज अवेलेबल होती है आप ले लेते हो, तो ये चीज भी बहुत काउंट करती है। अच्छा एक आपको मैं फाइनल बात बताऊं इलास्टिक लगाते हुए ना, एक बड़ी मजे की चीज है। अच्छा ये आपने इलास्टिक काट ली है, अब साइडें दोनों एक जैसी हैं, कोई इतना फर्क नहीं है। अब समझ ये देखो ऊपर वाली कौन सी साइड आए जो हम जब पहने ना ऊपर से ही आए। अब ये देखो कि इलास्टिक में ना इस साइड पे कर्व है, ये देखो ये कर्व आता है, ये आप फील करना, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको ना देखती हूँ कौन सी साइड पे कर्व है। अब ये झुकाव ये यूं कर्व बन जाता है, ठीक है। तो ये जब ऊपर आता है ना तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पे, आप कहोगे कैसे, लेकिन आप चेक करना ये होता है। अच्छा इसी तरह से आप ये इलास्टिक है इसमें भी कर्व है, ठीक है। हल्का सा एक स्लाइटली कर्व फील होता है, वो आपको फील हो जाता है, ठीक है। ये देखें तो जो कर्व होता है ना वो आप ऊपर की तरफ ले जाओ और स्ट्रेट पार्ट आप नीचे की तरफ कर दो, तो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छी टिप है ये, और सबसे आसान तरीके हैं, बहुत आसान और सिंपल फॉर्मूलेज हैं। आपकी अम्मी का फॉर्मूला तो सबसे आसान है। तो जनाब रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि प्लीज काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और जो है सपोर्ट कीजिए। और प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगियों में पॉजिटिविटी लाइए, रखिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। आजकल का हालात वक्त दौर कुछ ऐसा है, नफ्सा नफसी का आलम है, और पॉजिटिव रहिए जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि इंसान को जो है ना जी वक्त हालात पॉजिटिव रहने नहीं देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, अच्छी लाइफ गुजारें, मुस्कुराइए और दूसरों को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रखिए, और प्लीज़ मुझे भी खुश कर दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।